नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। सभापति एम वेंकैया नायडू की सदस्यों से सदन के संचालन में सहयोग की अपील। कहा, जनहित से जुड़े मुद्दों पर हो गंभीर विचार विमर्श। सांसदों को नियमों का पालन करने के साथ साथ सदन में अनुशासन और गरिमा बनाए रखने की सलाह। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर गतिरोध के चलते कार्यवाही बाधित। विपक्ष की किसान आंदोलन पर तुरंत चर्चा कराने की मांग। सभापति एम वेंकैया नायडू ने धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में अपनी बात रखने का दिया सुझाव। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर बुधवार से शुरू होगी चर्चा। बहस के लिए 10 घंटे का वक्त तय। आम बजट पर चर्चा के लिए भी 10 घंटे का समय निर्धारित। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण और आम बजट पेश होने के बाद आज पहले कामकाजी दिन राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने पूरे सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही सुचारू और नियमबद्ध ढंग से चलाने पर जोर दिया। उच्च सदन में सदस्यों से अपील करते हुए सभापति ने कहा कि ऐसी किसी भी स्थिति को टाला जाना चाहिए जिससे सदन और राष्ट्र के हित प्रभावित होते हों। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा को सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। सभापति ने सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि सदन में अनुशासन और गरिमा को बरकरार रखा जाए। इसके साथ ही सभी सदस्य सार्थक ढंग से चर्चा में हिस्सा लें। सभापति ने यह भी कहा कि देश में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र के 100 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्रीय और विधायी परिषद के पहले प्रत्यक्ष चुनाव 1920 की सर्दियों में हुए थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब लोगों की उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन और नीति निर्धारण में भागीदारी होता है। सभापति ने उम्मीद जताई कि राज्यसभा के पिछले 4 सत्र के भावना के अनुरूप इस बार महत्वपूर्ण बजट सत्र में भी भरपूर कामकाज होगा। My appeal to all of you is that try to make the session more purposeful, and then the issues that can be discussed, they can be discussed threadbare in a peaceful, orderly, dignified manner. Last time some unfortunate incidents happened. I don't want to recall them, but it's all binding on all of us to see that the House runs properly. Members follow rules and regulations, maintain discipline and dignity, and also participate in debates in a meaningful manner. I have all along been appealing to members to prevent any such situation which will cause effect to the interest of the parliament and also the nation. कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर राज्यसभा में तुरंत चर्चा की मांग को लेकर गतिरोध पैदा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई और आखिरकार दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में जरूरी पत्रों को रखे जाने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्हें नियम 267 के तहत कई सदस्यों के नोटिस मिले हैं। सभापति ने उनकी मांग अस्वीकार करते हुए कहा कि सदस्य बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं। We have agreed to have the discussion on President's address tomorrow. Even the Business Advisory Committee also has been informed. So as we are going to discuss the President's address tomorrow as the first item, members can avail this opportunity and then participate and express their viewpoints. That's why I am not able to accept the notice given to suspend the business of the House. और इसके साथ ही सभापति ने कुछ सदस्यों को संक्षिप्त में अपनी बात रखने की अनुमति दी। Everybody wants, that is a matter of national importance. Even government is also holding discussions, but the House is not aware of what is going on.
in between the government and the Kisan organizations. Right. That is why this House should discuss Right. at length the matter of national importance because it is concerning the Annadata of the country. Right, I understand. सब बात करना चाहते हैं ठीक है। और डिस्कस करना चाहते हैं Thank you. तो इसमें जैसे एक सॉल्यूशन निकल सके तो इसमें कोई एक यहाँ पर चर्चा होनी जरूरी है। बाहर सड़क पे हो रही Thank you. है यहाँ पर भी हो जाए Satish ji. One thing I want to put the record straight, that people say that there was no discussion on farm laws. The farm laws were discussed. Please, if you say no, I have to refer the record, and it was given 4 hours, and 4 hours were completed in the House. That's the thing. और इसके बाद सभापति ने प्रश्नकाल आरंभ किया। तब कुछ विपक्षी दलों के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। प्रश्नकाल आरंभ होने पर कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछे। Last time, because of pandemic, we could not have question hour, and we could not have 0 hour. And many people protested against that, wrote articles also, made statements. Now we have question hour. Now we have question hour. Very important. Questions have been asked and replies of ministers are giving. Please, this is not fair. This is not fair. It is not going to help you. Neither help the country nor help you also. Please go to your seats. Please go to your seats. Question hour should not become a casualty. The entire country want the issues to be discussed. सभापति ने भी सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। बावजूद इसके विपक्षी सदस्य अवरोध करते रहे, जिसके बाद से सभापति ने सदन की कार्यवाही सुबह 10:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 10:30 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद भी गतिरोध जो है वो जारी रहा। इसके बाद कार्यवाही पहले 11:30 बजे और फिर दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित की गई। दोपहर 12:30 बजे कार्यवाही शुरू होने पर गतिरोध जारी रहा और कार्यवाही बुधवार सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। और इसके साथ ही राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने पिछले 4 सत्रों की तरह मौजूदा सत्र के भी उत्पादक होने की उम्मीद जताई। सभापति ने सदन के सत्र के अंतराल के बीच राज्यसभा की अगुवाई वाली 8 सदस्यीय समितियों के कामकाज की सराहना की और समिति के सदस्यों और अध्यक्षों को बधाई दी। I sincerely hope that this important budget session will turn out to be highly productive in the spirit of the last 4 sessions. During the inter-session period, 8 department-related parliamentary standing committees of Rajya Sabha worked overtime and held a total of 55 sittings during the inter-session period. These committees met for a total duration of 110 hours and 0.4 minutes, which comes to an average duration of 2 hours and 7 minutes. This is an improvement over the previous average of 1 hour 54 minutes per each meeting. I hope the duration of the meetings would further raise given the efforts and the costs involved. The Committee on Commerce has reported substantial improvement, holding 10 meetings during the inter-session period for a total duration of 26 hours 18 minutes. The average duration of each meeting has increased to 2 hours 37 minutes against the average duration of only 1 hour 42 minutes earlier. The Committee on Transport, Tourism and Culture held the highest number of 11 meetings for a total period of 22 hours. I think the committee has visited even Jammu Kashmir also. The Committee on Education, Women, Child and Youth and Sports reported the highest average attendance of 53.45% in 7 meetings. I compliment the chairman and members of all these 8 committees and the secretariat for their spirited work during the inter-session period on behalf of the Parliament. सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि सदन की 6 समितियों ने कोरोना काल के दौरान कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर अपनाए गए उपायों और कमियों पर व्यापक और रचनात्मक चर्चा की। 6 committees of Rajya Sabha during the inter-session period spent 38 hours and 34 minutes during discussing various aspects of the outbreak of pandemic, its consequences and management. This was in addition to the discussion on the pandemic-related issues by the committee during the July-August last year.
I am happy to inform the House that these committees of Rajya Sabha have examined the pandemic-related issues in bipartisan and constructive manner, and not as a fault finding as to provide guidance for such sudden challenges in future. These committees have also complimented the governments and the people, other stakeholders, and also pointed out the shortcomings in handling the pandemic challenge. I would like to share with you that I was very happy when I have gone through the reports of the standing committees and also the deliberations of the standing committees, how members have participated and made constructive suggestions and try to elicit as much information as possible. राज्यसभा में कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश की ओर से उठाए गए कदमों और स्वदेशी कोविड वैक्सीन के विकास की सराहना की गई। The change between the same time last year and now is perceptible. When the pandemic broke out last year, we had the required testing facilities, quality masks and personal protection equipment required to handle the pandemic. A year later, our country, besides successfully containing the pandemic, has emerged as the hope of other countries as well as indigenously made vaccines and as the vaccine factory of the world. This is a remarkable transformation. The House places on its record its appreciation of the people and all other concerns of the same. I once again reiterate the importance of budget session and need to ensure smooth and effective functioning of the House and utilization of this 0-hour, question hour and all other provisions that are available. On several occasions, our country has challenged the down under rose as one nation to tide over. Our fight against the COVID pandemic is one such illustration. राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर बुधवार से चर्चा की शुरुआत होगी। इसके अलावा आम बजट पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। इसके अलावा सदन में विभिन्न विधेयकों और विधायी कामकाज के लिए भी अलग से समय तय किया गया है। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शोध से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। सांसद केजे अल्फोंस की सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि कोविड वैश्विक महामारी के चलते अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। दूसरे सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार ने अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया है। इस बार आम बजट में शोध के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माननीय सांसद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि रिसर्च के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च, और इस बार हमने बजट में भी लगभग 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से वो पैसा खर्च होगा और अलग अलग क्षेत्र जहां पे सरकार चिन्हित करेगी उसमें रिसर्च भी होगा, ताकि भविष्य में ज्यादा पेटेंट्स भी फाइल किए जा सकें और भारत को आगे बढ़ने का बल भी। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग पर बजट के खर्च को सांसद दिनेश त्रिवेदी के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए बजट में इजाफा किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार का स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष जोर है। इसके चलते 137% ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। Improvement in the allocation of funds to the department, even last year, means the present year, which is going to complete on 31st of March, we have improved our allocation to up to 4,000 crores. And sir, even for the coming year, it has further been enhanced. And it is not only here that the research takes place, it's a joint effort. Research takes place in science and technology, it takes place in biotechnology, it takes place in other sciences, and it's a joint effort. And और इसके साथ ही राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।